आज का पहला क्वेश्चन, मोरबंदिया, पहरावना, ताड़ना विवाह निम्न में से किस जनजाति में प्रचलित है? सासी, मीणा, भील, ग्रासिया। इसका राइट आंसर होगा ग्रासिया जनजाति में 3 प्रकार के विवाह होते हैं, एक मोरबंदिया, एक पहरावना, एक ताड़ना विवाह। ये तीनों विवाह ग्रासिया जनजाति में प्रचलित है। ग्रासिया जनजाति मुख्य रूप से सिरोही जिले में निवास करती हैं और ग्रासिया जनजाति का जो मुखिया होता है उसे हम शहलोत कहते हैं। क्या कहते हैं? शहलोत कहते हैं, शहलोत कहते हैं। और ग्रासिया जनजाति में सामाजिक सहकारी संस्था होती है जिसे हेलरू कहते हैं, जिसे हेलरू कहते हैं। अगला क्वेश्चन, सामाजिक सहकारी संस्था हेलरू राजस्थान की किस जनजाति से संबंध है? सहरिया, कंजर, भील, मीणा और ग्रासिया। तो इसका राइट आंसर होगा ग्रासिया जनजाति से संबंधित है। इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में सहरिया जनजाति केंद्रित है? सिरोही जिले में, डूंगरपुर व बांसवाड़ा जिले में, उदयपुर व चित्तौड़गढ़ जिले में व बारां जिले में। तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर, सहरिया जनजाति, जो कि 12 जिले के अंदर सर्वाधिक निवास करते हैं। 12 जिले के अंदर 2 तहसीलें हैं, एक का नाम किशनगंज व शाहबाज तहसील के अंदर सहरिया जनजाति अधिक मात्रा में पाई जाती है। सहरिया जनजाति भारत सरकार के द्वारा सर्वाधिक पिछड़ी जनजाति होने के कारण इसे आदिम जनजाति की सूची में शामिल किया। किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा। तो हम कह सकते हैं कि राजस्थान की एकमात्र आदिम जनजाति कौन सी है? तो वह सहरिया जनजाति। कौन सी है? सहरिया जनजाति। और सहरिया जनजाति का जो मुखिया होता है जिसे कोतवाल कहते हैं। क्या कहते हैं? कोतवाल कहते हैं। और सहरिया जनजाति का जो कुंभ होता है वह सीतावाड़ी का मेला, जो कि केलवाड़ा कस्बे के पास में पड़ता है। केलवाड़ा कस्बे के पास में सीतावाड़ी का मेला लगता है, जो सहरिया जनजाति का कुंभ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, और सहरिया जनजाति के अंदर एक धारी संस्कार है। धारी संस्कार है, सहरिया जनजाति में एक धारी संस्कार है और ये एक मृत्यु से संबंधित है। ये एक मृत्यु से संबंधित है, यानी कि कहा जाता है कि जब सहरिया जनजाति में किसी की मृत्यु होती है उसके तीसरे दिन घर के आंगन के अंदर कुछ बर्तन के नीचे आटा रख दिया जाता है और दूसरे दिन यह देखा जाता है कि उस आटे पर किसका पग चिन्ह है। तो कहा जाता है जिसका वह पग चिन्ह होता है तो वह अगले जन्म के अंदर वह उसी रूप के अंदर पुनर्जन्म हुआ है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की निम्न में से कौन सी जनजाति को भारत सरकार द्वारा आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल किया गया है? भील, सहरिया, ग्रासिया या मीणा। तो भारत सरकार के द्वारा आदिम जनजाति की सूची में शामिल सहरिया जनजाति को किया है। इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की कौन सी जनजाति प्रमुखता से 12 जिले के शाहबाज व किशनगंज तहसील में निवास कर रही है? तो वह सहरिया जनजाति, जो कि 12 जिले के शाहबाज व किशनगंज तहसील के अंदर सर्वाधिक निवास करती है और राजस्थान की एकमात्र आदिम जनजाति है। क्या है? राजस्थान की एकमात्र आदिम जनजाति की सूची में शामिल कौन सी है? सहरिया जनजाति है। अगला क्वेश्चन, धारी संस्कार राजस्थान की किस जनजाति में प्रचलित है? ग्रासिया, मीणा, सहरिया या भील। तो इसका राइट आंसर होगा सहरिया जनजाति में धारी संस्कार प्रचलन में है और ये मृत्यु से संबंधित संस्कार है। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। अगला क्वेश्चन, राजस्थानी संस्कृति में खपटा क्या है? देवी देवताओं की मिट्टी की मूर्तियां हैं, सहरिया पुरुषों का सापा है। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। जो सहरिया जनजाति के अंदर जो पुरुषों के द्वारा सिर को ढकने के लिए जो सफेद साफा बांधा जाता है उसे हम क्या कहते हैं? खपटा कहते हैं। क्या कहते हैं? खपटा कहते हैं। और सहरिया जनजाति के जो मुखिया होता है उसे हम कोतवाल कहते हैं। क्या कहते हैं? कोतवाल कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर का।
राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में मानगढ़ को क्यों जाना जाता है? आदिवासियों का अंग्रेजों द्वारा दमन किए जाने पर। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। कहा जाता है कि मानगढ़ के अंदर भीलों का वार्षिक सम्मेलन चल रहा था और वह तारीख थी 17 नवंबर 1913 को। जब भीलों का मानगढ़ के अंदर वार्षिक अधिवेशन चल रहा था, उस समय अंग्रेजों के द्वारा अंधाधुंध गोलियां चला दी गई थी और इसमें लगभग 1500 से अधिक भील मारे गए थे। इसलिए मानगढ़ धाम हत्याकांड के रूप में 17 नवंबर 1913 को हुआ था। इसमें अंग्रेजों के द्वारा आदिवासियों के ऊपर अंधाधुंध गोलियां चला दी गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। भील ग्रासिया जनजाति में दापा का क्या अर्थ है? कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष से कन्या के बदले में धनराशि लेना। तो इसका राइट आंसर होगा भील व ग्रासिया जनजाति में दापा का यह अर्थ होता है कि कन्या पक्ष के द्वारा वर पक्ष से कन्या के बदले जो धनराशि ली जाती है उसे दापा कहते हैं। और सामान्य भाषा में कहे तो दहेज प्रथा, यानी कि कन्या पक्ष के द्वारा वर पक्ष से कन्या के बदले में जो धनराशि ली जाती है उसे हम कहते हैं दहेज प्रथा। और भील व ग्रासिया जनजाति में उसे दापा प्रथा के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हुआ 1 नंबर का। अगला क्वेश्चन, दक्षिणी राजस्थान की जनजातियों में बड़ालिया का क्या अर्थ है? दो पक्ष के मध्य विवाह संबंध में मध्यस्थता करने वाला व्यक्ति को बड़ालिया कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। अगला क्वेश्चन, आदिवासियों में लीला मोरिया संस्कार किससे संबंधित है? जन्म से, विवाह से, कन्यादान से या मृत्यु से? तो लीला मोरिया ये विवाह से संबंधित है। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर का। अगला क्वेश्चन, कंजर जनजाति द्वारा हाकम राजा का प्याला पीकर किस बात की कसम खाई जाती है? सत्य बोलने की। यानी कि कंजर जाति के लोग हाकम राजा का प्याला पीकर कभी झूठ नहीं बोलते हैं, अर्थात वह सत्य बोलने की शपथ लेते हैं। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। अगला क्वेश्चन, किस जाति के लोग चोरी करने निकलते हैं तो भैंसासुर की फड़ की पूजा कर शगुन लेते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा कंजर जाति। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। अगला क्वेश्चन, बीजा व माला राजस्थान की किस जनजाति की शाखाएं हैं? सासी, डामोर, सैरिया या कंचर? इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर भरतपुर व अजमेर जिले के अंदर मुख्य रूप से ये सासी जनजाति पाई जाती है और इसकी 2 शाखा हैं, एक बीजा और एक माला शाखा। उसी तरह डामोर जनजाति कहाँ निवास करती है? डामोर जनजाति मुख्य रूप से डूंगरपुर जिले में निवास करती है। डूंगरपुर जिले के अंदर सिमलवाड़ा तहसील के अंदर मुख्य रूप से सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। कौन? डामोर जनजाति। और सैरिया जनजाति शाहबाज व किशनगंज 12 के अंदर सर्वाधिक है। और कंजर जाति कोटा के अंदर सर्वाधिक पाई जाती है। और कथोड़ी जनजाति उदयपुर के अंदर सर्वाधिक है। अगला क्वेश्चन, कथोड़ी जनजाति का मुख्य किस जिले में पाई जाती है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर या कोटा? कथोड़ी जनजाति उदयपुर जिले में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, जनजाति स्थान सुमलित कीजिए। ग्रासिया जनजाति माउंट आबू सिरोही के अंदर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। डामोर जनजाति सिमलवाड़ा तहसील डूंगरपुर जिले में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। सैरिया जनजाति किशनगंज 12 जिले में और शाहबाज 12 जिले के अंदर सर्वाधिक पाई जाती है। और सासी जनजाति भरतपुर जिले के अंदर पाई जाती है। 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर का। अगला क्वेश्चन, ग्रासिया जनजाति प्रधानतः पाई जाती है 12 सिरोही, जोधपुर या अलवर। तो ग्रासिया जनजाति मुख्य रूप से सिरोही जिले में सर्वाधिक पाई जाती है। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। अगला क्वेश्चन, सासी जनजाति के लोग राजस्थान के किस जिले में मुख्य रूप से पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा भरतपुर जिले में सर्वाधिक मात्रा में
सासी जनजाति के लोग पाए जाते हैं और इसकी दो शाखा है, एक का नाम बीजा और एक का नाम माला। अगला क्वेश्चन, डामोर जनजाति का निवास क्षेत्र डूंगरपुर, बांसवाड़ा, टोंक, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर का। ये मुख्य रूप से डूंगरपुर जिले के अंदर, बांसवाड़ा और उदयपुर जिले के अंदर पाई जाती कौन सी? डामोर जनजाति। लेकिन यदि तहसील पूछे तो आपका आंसर होगा सिमलवाड़ा तहसील। सिमलवाड़ा तहसील डूंगरपुर के अंदर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, एक बार आपकी जानकारी लिए बता दूं कि जैसे ग्रासीय जनजाति है, ग्रासीय जनजाति मुख्य रूप से पूछे तो आपका आंसर होगा सिरोही जिले के अंदर। कहां पर? सिरोही जिले के अंदर। और सिरोही जिले के साथ आपका ऑप्शन आए उदयपुर प्लस पाली जिले के अंदर भी कुछ मात्रा के अंदर ग्रासीय जनजाति पाई जाती है। इसके अलावा डामोर जनजाति मुख्य रूप से पूछे तो आपका आंसर होगा डूंगरपुर जिला, डूंगरपुर जिले की सिमलवाड़ा तहसील, सिमलवाड़ा तहसील के अंदर। लेकिन इसके अलावा साथ में ऑप्शन हो तो आपका आंसर बांसवाड़ा के अंदर कुछ पाई जाती है और कुछ उदयपुर के अंदर भी डामोर जनजाति पाई जाती है। इसके अलावा शहरी जनजाति मुख्य रूप से किशनगंज व शाहबाज 12 जिले के अंदर पाई जाती है और इसके साथ साथ थोड़ी बहुत कोटा जिले के अंदर, थोड़ी बहुत झालावाड़ जिले के अंदर भी पाई जाती है। यानी कि एक साथ 3 ऑप्शन हो 3 जिलों के तो आप 12 कोटा और झालावाड़ को चुन सकते हैं। और इसके अलावा सासी जनजाति मुख्य रूप से भरतपुर जिले के अंदर निवास करती है और इसके साथ अजमेर जिले के अंदर भी कुछ मात्रा के अंदर पाई जाती कौन सी? सासी जनजाति। तो ये भी आप याद रखना। और कथोड़ी जनजाति अगर पूछे कि कथोड़ी जनजाति, तो कथोड़ी जनजाति मुख्य रूप से उदयपुर जिले के अंदर निवास करती है। उदयपुर जिले की कुछ तहसीलें, एक का नाम है कोटड़ा तहसील, एक का नाम है झाड़ोल तहसील, झाड़ोल तहसील, एक का नाम है सराड़ा, सराड़ा। ये 3 तहसीलों के अंदर मुख्य रूप से कथोड़ी जनजाति निवास करती है और इसके साथ साथ उदयपुर के साथ साथ ये डूंगरपुर प्लस 12 जिले के अंदर भी निवास करती कौन? कथोड़ी जनजाति। और कंजर जनजाति मुख्य रूप से कोटा जिले में निवास करती। कहां पर? कोटा जिले के अंदर निवास करती है। तो आप आने वाले एग्जाम के अंदर इस प्रकार का क्वेश्चन सेरिया जनजाति के अलावा, डामोर जनजाति के अलावा सेरिया का भी पूछा जा सकता है, ग्रासीय का भी पूछा जा सकता है और सासी जनजाति का भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में सेरिया जनजाति की अधिकतम आबादी निवास करती है? इसमें क्या पूछा? मुख्य जिला कौन सा है? मुख्य जिला 12 जिले के अंदर पाई जाती है। और इसके अलावा कौन कौन सा जिला होगा? इसके अलावा कोटा के अंदर भी थोड़ी बहुत और थोड़ी बहुत झालावाड़ जिले के अंदर भी सेरिया जनजाति निवास करती हैं। और ये भारत की एकमात्र राजस्थान की एकमात्र आदिम जनजाति के रूप में शामिल है। अगला क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए सेरिया जनजाति। अब सेरिया जनजाति मुख्य रूप से कौन से जिले में? 12 जिले ये पड़ा और इसके साथ कोटा के अंदर थोड़ी बहुत और थोड़ी बहुत झालावाड़ जिले के अंदर भी। एक के अंदर आएगा 3। ग्रासीय मुख्य रूप से कहां पर पाई जाती है? सिरोही के अंदर। कहां पर? सिरोही के अंदर। लेकिन थोड़ी बहुत उदयपुर में और प्लस पाली के अंदर भी पाई जाती है। डामोर जनजाति मुख्य रूप से कहां? डूंगरपुर जिले की सिमलवाड़ा तहसील में पाई जाती है। लेकिन इसके अलावा उदयपुर व बांसवाड़ा के अंदर भी थोड़ी बहुत पाई जाती है। और मीणा जनजाति जयपुर और दौसा के आसपास सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर का। इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर का। अगला क्वेश्चन, निम्न मानचित्रों में राजस्थान के प्रमुख जनजातियों का केंद्र को क्रम से पहचानिए। अब अलवर भरतपुर क्षेत्र में यहां पर कौन सी जनजाति है? तो पहले आएगा सासी जनजाति। यहां पर 12 जिला है तो यहां पर सेरिया जनजाति। तीसरा यहां पर भील जनजाति और यहां सिरोही के अंदर ग्रासीय जनजाति। इसका राइट आंसर हुआ 1 नंबर का। इसका राइट आंसर हुआ 1 नंबर का। अगला क्वेश्चन, झेला बावजी और 11 की रेवाड़ी में किस जनजाति के प्रमुख मेले हैं? सासी, कंजर, सेरिया या डामोर? इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर झेला बावजी या सेला बावजी का मेला। यह मुख्य रूप से गुजरात के अंदर मेला पड़ता है। यह स्थान है पंचमहल गुजरात के अंदर और इसके अंदर केवल पुरुष ही भाग लेते हैं। और 11 की रेवाड़ी का मेला डूंगरपुर जिले के अंदर प्रतिवर्ष अगस्त व सितंबर माह में पड़ता है और यह डामोर जनजाति से संबंधित है।
तो ये 11 की रेवाड़ी का जो मेला है वह डूंगरपुर जिले के अंदर पड़ता है प्रतिवर्ष अगस्त व सितंबर माह के अंदर। इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। अगला क्वेश्चन, विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर बांसवाड़ा जिले की किस नदी पर पुल बनाने का शिलान्यास हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा अनास नदी पर ये पुल बनाया था। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त 2022 को बांसवाड़ा जिले के अंदर अनास पुल का शिलान्यास किया था। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर का। अगला क्वेश्चन, विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है तो विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर का। अगला क्वेश्चन, जनजाति कल्याण प्रकोष्ठ की स्थापना राजस्थान में राजभवन जयपुर में की गई। तो इसका राइट आंसर होगा 2011 के अंदर की गई थी। जनजातीय कल्याण प्रकोष्ठ का गठन किया गया था। ट्राइबल वेलफेयर सेल की स्थापना की गई थी राजभवन जयपुर के अंदर 2011 के अंदर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग की स्थापना की गई। तो इसकी स्थापना 1975 ईस्वी में की गई थी। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर का। अगला क्वेश्चन, वह कौन सा जिला है जहां जनजातियों का सबसे कम प्रतिशत पाया जाता है? तो जनजातियों का सबसे कम प्रतिशत नागौर में पाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर का, जहां पर 0.3% अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत पाया जाता है नागौर जिले में न्यूनतम, और बीकानेर जिले के अंदर भी 0.3%। इन दोनों जिलों के अंदर बराबर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, राज्य में जनजातीय आबादी का सर्वाधिक केंद्र युक्त संभाग है उदयपुर, जयपुर, कोटा या अजमेर। उदयपुर संभाग के अंदर सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति निवास करती है। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर का। आज के लिए इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो तो अन्य दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। थैंक यू।